अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कोई ट्रेड किया है, नया ट्रेड करना चाहते हैं, खबर जानना चाहते हैं, फंडामेंटल जानना चाहते हैं, टेक्निकल जानना चाहते हैं, तो आप नंबर नोट करिए और इस नंबर पे आप फटाफट सवाल पूछिए। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हैं आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। नंबर आपकी स्क्रीन पर 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और चलिए आज हम शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले से ही, और मार्केट पर भी हम बात करेंगे। और 3% के आसपास की तेजी इस वक्त एमसीएक्स पर कच्चे तेल में है। 7,173 रुपए की मीटिंग से ठीक पहले क्रूड की तेजी बढ़ गई है। आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि किस रफ्तार से क्रूड का मार्केट ऊपर जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर कॉलर जुड़ चुके हैं और हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं फोन लाइन पर उमेश। पूछिए उमेश जी। सर जी जी पूछें। मेरा सवाल सिल्वर पे है। हाँ, सिल्वर में पोजिशनल बाइंग कब की जा सकती है? सिल्वर में पोजिशनल बाइंग कब की जा सकती है? अच्छा सवाल आपने पूछा है। 500 रुपए के आसपास की तेजी है। 53,518 ये दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट का भाव है। आप जरा बताइए अनुज जी, क्या ये पोजिशनल बाई के लिहाज से ठीक है? भाव लेना चाहिए इस भाव पर? मतलब जी गुड इवनिंग। देखिए इससे पहले को ये देखना पड़ेगा इनका टाइम फ्रेम कितना है, अगर ये ईयर एंड तक के लिए देख रहे हैं या फिर उससे ज़्यादा बड़ा ट्रेड देख रहे हैं। क्योंकि जो ये रेट आए हैं यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर ये ईयर एंड तक के लिए बाय करते हैं तो यहाँ से उनको अच्छे दाम करीबन ऊपर में 55,000 से लेकर 56,000 तक के लेवल यहाँ देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि 56,000 तक के लेवल यहाँ देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अगर नीचे ये करीबन भाव 53,000 तक मिलते हैं तो हमारी सलाह है कि वहाँ पर वो खरीदारी के तौर पर काम कर सकते हैं और ऊपर में 55 से लेकर 56,000 तक के लेवल इनको यहाँ पे जल्दी देखने को मिल सकते हैं। अगला सवाल अरुण है हमारे साथ राजस्थान से। पूछिए अरुण जी। टीवी का वॉल्यूम कम करिए सर, फिर सवाल पूछिए प्लीज। सर मेरा कॉपर में सवाल है। कॉपर में जानना चाहता हूँ कॉपर में अभी क्या करना चाहिए ये आप जानना चाहते हैं। बीरेन वकील भी हमारे साथ हैं पैराडाइम कमोडिटी के। बीरेन जी आप बताएं सर, कॉपर में करीब 0.25% के आसपास की तेजी है। 639 के आसपास है एमसीएक्स पर कॉपर का भाव। क्या ट्रेड लिया जाए सर एमसीएक्स पर कॉपर में? यहाँ पोजिशनली मैं 643 के आसपास सेल करना प्रेफर करूंगा। 653 का स्टॉप लॉस रहेगा और 632 का टारगेट रहेगा। वैसे आज न्यूयॉर्क कॉमेक्स मार्केट बंद है तो थोड़ा आज मार्केट सीमित दायरे में रहेगा, बट चाइना की जो CRR कट आई उसके बाद मार्केट ऊपर जाना चाहिए, गया नहीं है, तो इंटरनल कमजोरी है। ओके ठीक है, तो कॉपर में बिकवाली की राय है 632 के टारगेट के लिए। 643 के लेवल पे आपने बेचने की राय दी है और 652 का स्टॉप लॉस ये आप लगा सकते हैं एमसीएक्स पर कॉपर में। अगला सवाल बलविंदर जी का है, गंगानगर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पूछिए बलविंदर जी। सर जी नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। ग्वार की सीट में पूछना चाहता हूँ सर, गम 150 रुपए तेज है और ग्वार बंद भावी बंद हुआ है। बात तो सही कही तो आपने। नुकसान बहुत हो रहा है ग्वार सीट के अंदर। अच्छा, आपको मैंने पहले भी ठीक है था। नहीं, आप सवाल पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं आप, तो आपने पहले भी बताया था। हम तो लगातार रिपोर्ट कर ही रहे हैं सर, हम लगातार बता रहे हैं कि क्रॉप की सेहत क्या है। रिपोर्ट आप टीवी पे दिखा नहीं रहे सर। आप तो रोज, अरे सर अपनी रिपोर्ट आप रोज बोल रहे हैं टीवी पे, आपकी बात लोगों तक जा रही है, यही तो रिपोर्ट है। और क्या रिपोर्ट? आप बता रहे हैं कि क्रॉप कंडीशन खराब है, आप रेगुलर बता रहे हैं कि क्रॉप डैमेज हुआ है, वो तो लोग सुन रहे हैं ना आपको। मेरा निवेदन है आप एक बारी हमारी जो ऑडियो वीडियो जो भी है टीवी पे दिखाएं। आप भाई साहब आपका ऑडियो जा रहा है टीवी पे, आप जो बोल रहे हैं टीवी पे ही बोल रहे हैं। आप मेरे से कोई पर्सनली बात नहीं कर रहे हैं फोन पे भी, आप जो बोल रहे हैं ये टीवी पे बोल रहे हैं इस वक्त। आपके माध्यम से किसानों की बात जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। ठीक है, चलिए आप कह रहे हैं कि ग्वार गम बढ़ा है, ग्वार सीड क्यों नहीं बढ़ा है? बीरेन जी बताइए सर क्यों ऐसा हुआ? ये समझना मुश्किल है फिलहाल तो। हम जिस वेदर में है और काफी हम कभी बहुत बड़ी फसल सुन रहे हैं, कभी नुकसान सुन रहे हैं, तो मैं जब तक वेदर
फैक्टर क्लियर ना हो जाए तब तक कमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी आईएमडी का जो रिसेंट फोरकास्ट था कि भाई सितंबर में भारी बारिश रह सकती है, और अब फसल काफी निर्णायक स्टेज पे है, एकदम क्रिटिकल स्टेज पे है, तो बारिश और सनी वेदर दोनों का असर पड़ेगा। फिलहाल कोई डिसीजन पे ना आना चाहिए। तो सर आप सर्वे आप मतलब बीरेन जी आप क्यों नहीं कर लेते हैं एक छोटा सा जाके, क्योंकि आप तो इसमें आपका इंटरेस्ट है क्रॉप सर्वे में, आप अगर खुद से देखकर बताएंगे सर तो अच्छा इनपुट आएगा। मैं जाऊंगा, बट अक्टूबर बराबर समय होगा जब फसल पकेगी, मैच्योर फसल होगी, तब जाएंगे। अभी थोड़ी जल्दबाजी है शायद, अभी निकलूंगा तो। अभी थोड़ी जल्दबाजी है ये बताना कि क्रॉप का कंडीशन कैसा है। अगला सवाल है गणपत सिंह का, पूछिए सिंह साहब। हेलो जी पूछें। सर, इसमें मसाला में जीरा, धनिया और हल्दी में क्या लग रहा है सर? हाजिर में पड़ा है जीरा, धनिया, हल्दी। ओके, बताइए अनुज जी क्या लगता है ओवरऑल स्पाइसेस कॉम्प्लेक्स में अभी? देखिए स्पाइसेस कॉम्प्लेक्स में हम तीनों ही स्पाइसेस अपनी अलग अलग डायरेक्शन में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। जीरा जहां पर एक हायर लेवल पे प्रॉफिट आप बुकिंग होती हुई दिख रही है, वहीं हम टर्मरिक में देख रहे हैं मार्केट लोअर लेवल पे सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा है, और कोरिएंडर जो है वो एक बीच में अटका हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम डिफरेंट व्यू की बात करें तो जीरा हमें लगता है कि 26,000 के आसपास काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ऊपर में अगर ये 25,500 25,600 के आसपास आता है तो वहाँ बिकवाली का ट्रेड लिया जा सकता है, और ये हायर लेवल है, तो अगर आपका माल फिजिकल में भी पड़ा हुआ है तो अच्छा मौका है जहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जहाँ तक सवाल है टर्मरिक का, टर्मरिक हमें लगता है कि काफ़ी ओवरसोल्ड जोन में है, यहाँ से एक अच्छी रिकवरी हम एक्सपेक्ट करें जो कि ऊपर में करीबन 7,300 7,400 तक जा सकती है। तो अगर आप खरीदारी के पक्ष में हैं तो टर्मरिक में खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। 300 से 400 रुपये की तेजी यहाँ देखने को मिल सकती है। जहाँ तक कोरिएंडर का सवाल है, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि मार्केट थोड़ी सी यहाँ पे टाइट होती हुई दिखी है, हायर लेवल पे यहाँ पे सेलिंग आता हुआ दिख रहा है। तो कोरिएंडर के अंदर भी हमें लगता है कि बिकवाली का ट्रेड देख सकते हैं। ऊपर में 11,800 के आसपास भाव मिले तो वहाँ बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। 12,100 पे स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट नीचे करीबन 11,300 तक देखने को मिल सकता है। अगला सवाल है शिवम का, पूछिए शिवम जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। हाँ सर, आपकी आवाज कट रही है, दोबारा पूछें। यस, सिल्वर बाय करना था तो अभी सही टाइम है सिल्वर बाय करने का? अच्छा, चांदी में आप बाइंग करना चाहते हैं, क्या ये ठीक वक्त है सिल्वर बाई करने का? 53,537 ये चांदी का ताजा भाव है। बताइए बीरेन जी, सही वक्त है, सही प्राइस है सर चांदी बाई करने का? सही वक्त और सही समय मुझे पता होता तो क्लैरिटी आती, बट अभी क्लैरिटी नहीं आ रही है इस बात पर। करें बाई नहीं करें अभी? फिलहाल अवॉइड करना चाहिए, क्लैरिटी नहीं। आज कॉमेक्स भी बंद है वैसे। ओके, तो आप कह रहे हैं क्लैरिटी नहीं है, थोड़ा सा रुक जाए, एक बार क्लियर पिक्चर कुछ आ जाए सामने, तब बीरेन जी कह रहे हैं कि आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। ये बीरेन जी की राय है। अगला सवाल है संदीप जुड़ रहे हैं हमारे साथ राजस्थान से, पूछिए संदीप जी। हाँ जी जी पूछे। हाँ जी, सरसों पे। अच्छा, मस्टर्ड सीजन से 1,000 रुपये मंदा चल रहा है, क्या करना है? मस्टर्ड में अभी क्या करना चाहिए बीरेन जी? मस्टर्ड अभी रखना चाहिए, खरीदना चाहिए? आगे क्या प्राइस आउटलुक आप देख रहे हैं मस्टर्ड का? मस्टर्ड में मार्केट काफी नीचे तो आ गया है, 8,000 से गिर के अभी शायद 6,500 के आसपास है। बट यहाँ से भी 200-300 रुपये की डाउन साइड में भी 400 रुपये की डाउन साइड आ सकती है, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड स्टॉक जो है वो करीबन आज के दिन में शायद 40-42 लाख 42 लाख के आसपास है, और पानी पर्याप्त है रबी सीजन के लिए। तो बुआई की भी सिचुएशन अभी तो अच्छी लग रही है। तो ग्लोबल मार्केट, लोकल कंडीशन, ये सब देखते हुए ऐसा लग रहा है कि यहाँ से और थोड़ा डाउन साइड जाना चाहिए। फिलहाल इस भाव पे बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं, तो इस पर आप नजर रखिए। अगला सवाल है जगदीश का, जगदीश जोड़ रहे हैं हमारे साथ, पूछिए जगदीश जी। मृत्यु जी नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी सर बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मैं सर को बता दूं, आज गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं मतलब कह देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आपको भी सर। सवाल ये है, 7,400 का कॉल लिया हुआ है और हेजिंग के लिए 7,300 का पुट भी बॉटम से अभी खरीदा है। अच्छा, क्या होगा सर? गुड। बताइए अनुज जी, ऑप्शन का ट्रेड है, क्या करना चाहिए इनको अभी?
देखिए, जिस तरीके से मार्केट क्रूड का ऊपर की तरफ आया है तो यहाँ पे डेफिनेटली ये कॉल को होल्ड कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि क्योंकि आज यूएस मार्केट बंद है तो ज़्यादा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ, एक रेंज में मार्केट जरूर रहेगा, तो अगर इनको क्लोजिंग के टाइम पे अगर कुछ पैसा बनता है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक करके दोनों से ही निकल जाएं, क्योंकि हमारा मानना है कि कॉल में इनको एक अच्छा बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ओपेक की मेंबर की मीटिंग चल रही है वहाँ से एक अच्छा आउटकम निकलता है। तो एक स्पॉट हम देखेंगे जो कि ऊपर में, अगर हम फ्यूचर की बात करें तो 7200 7300 तक के लेवल जा सकते हैं, जहाँ पर इनको कॉल के अंदर एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जिगर हैं, पूछिए जिगर जी। अनुप जी से सवाल है, आज इंट्राडे में गोल्ड में क्या करें? इंट्राडे में गोल्ड में क्या करें? 50,474 ये इंट्राडे में इस वक्त गोल्ड का प्राइस है। अनुज जी बताइए क्या करें इंट्राडे में? देखिए, हालांकि आज यूएस मार्केट बंद है तो ज़्यादा मोमेंटम यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, बट उसके बावजूद अगर ट्रेड लेना है तो यहाँ से अगर भाव 100 रुपये के आसपास करेक्ट होते हैं, 50 200 50 300 के आसपास, तो वहाँ पे खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। हमें लगता है कि ऊपर में 50 600 50 700 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। 50,000 एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जिसका आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। हालांकि ज़्यादा मूवमेंट हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट अगर डिप मिलता है तो आप खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। अगला सवाल है फरहान का, रामपुर से हमारे साथ है, पूछिए फरहान जी। सर मैंने अब बढ़ना चालू हुआ कुछ, आज भी 17 रुपये प्लस हुआ। क्या उम्मीद है कि इस महीने में टॉप क्या बनेगा सितंबर में? बीरेन रशीद सर से सवाल है ये। अच्छा बीरेन जी, आज करीब करीब 1.25% के आसपास की तेजी रही है, 1007 के आसपास का भाव। क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए? अभी कहाँ टॉप बनेगा मेंथा का? टॉप तो मैं प्रेडिक्ट नहीं करूंगा, बट ऐसा लग रहा है कि 1015-20 के आसपास के प्राइस पे शॉर्ट किया जा सकता है 138 के स्टॉप लॉस से। डाउन साइड में हम 970-975 का टारगेट रख सकते हैं। फिलहाल की रेंज 971 से 1019 या 1020 की, ये 50 रुपये की रेंज रहेगी। ओके, तो ये राय आपकी हो गई मेंथा के ऊपर। 1007 के आसपास का आज का क्लोजिंग प्राइस है। 18 रुपए के आसपास की तेजी इस वक्त एमसीएक्स पर मेंथा में दिखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर की। खबर ये है कि पाम ऑयल के इंपोर्ट में बड़ा उछाल आया है और आंकड़ों के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि अभी अगस्त के महीने में इंपोर्ट में करीब करीब 94% का उछाल आया है, जो कि 11 महीने की ऊंचाई पर है। और ये आंकड़ा दिया है सनविन ग्रुप ने, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के आंकड़ों पर गहरी पकड़ रखते हैं, सनविन ग्रुप। और इस वक्त हमारे साथ सनविन ग्रुप के सीईओ संदीप बजोरिया जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। संदीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने सर बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा जारी किया है, 94% का उछाल। क्या हो रहा है सर ये? मृत्युंजय जी, यस, ये बात सही है। देखिए क्या हुआ है कि अभी पाम ऑयल और सोया ऑयल में बहुत बड़ा गैप हो गया है। जो सोयाबीन ऑयल की कीमत आज के दिन $1440 है और पाम की कीमत $1010 है, तो $430 का गैप होने से पाम सुपर कॉम्पिटिटिव हो गया है। इंडोनेशिया ने पहले बैन लगाया, बहुत दुनिया भर के स्टॉक उनके बढ़ गए और अब उनको इतनी जल्दी ये स्टॉक को डिस्पोज ऑफ करने की उन्होंने सब ड्यूटी टैरिफ को एकदम 650 से उठा के $50 पे कर दिया है और उन्होंने एक्सपोर्ट के लिए बड़ा थर्स्ट का प्रोग्राम बनाया है। उस कारण से पाम की कीमतें बहुत ड्रास्टिकली गिरी है और पाम में और सोया और सनफ्लावर में गैप बढ़ने से इंडिया फिर कॉम्पिटिटिव तेल खरीदता है, तो इंडिया ने पाम का इंपोर्ट बढ़ाना शुरू कर दिया और उस कारण से हम देख रहे हैं कि 90% जुलाई से अगस्त में ज़्यादा पाम तेल आया है। 90% ज़्यादा आया है और अब तो त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है। आगे अभी अक्टूबर में दशहरा है, दिवाली है, तो क्या उम्मीद करें और दाम कम होंगे क्या इस भारी भरकम इंपोर्ट के बाद एडिबल ऑयल के रिटेल में? हाँ, दाम तो एकदम डिप्रेस रहेंगे, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। इस समय कंज्यूमर के लिए सच्ची दिवाली है, आप समझ के चलिए। एडिबल ऑयल का जहाँ तक सवाल है, क्योंकि एडिबल ऑयल की कीमतें हम देख रहे हैं $2100 जो हुआ करती थी, पाम की कीमतें आज से 4-5 महीने पहले वो $1000 हो गई है, आधी हो गई है। तो डेफिनेटली कंज्यूमर के लिए ये एक पार्टी टाइम है और फेस्टिवल एकदम प्यार से एडिबल ऑयल का कंजम्पशन बढ़ाएं, खाएं और राइट टाइम है उनके लिए। तो अच्छी बात है, इंडस्ट्री भी खुश है क्योंकि इंडस्ट्री को भी कीमतें रीजनेबल होने से वर्किंग कैपिटल भी कम लगता है, कीमतें रीजनेबल होने से डिमांड भी थोड़ी बढ़ती है, तो हमारी प्रोडक्शन प्रोसेसिंग बढ़ जाती है। तो ओवरऑल सिचुएशन में इंडस्ट्री खुश है और इंडस्ट्री को तो यही है कि भाई कंटिन्यूस
रॉ मटेरियल मिलता रहे और फिनिश प्रोडक्ट बिकता रहे। तो इसके लिए कम दामों में ये चीजें अच्छी तरह से पॉसिबल है। इंपोर्ट अभी बढ़ता ही रहेगा क्या आगे भी? हाँ मुझे ये बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये सितंबर महीने का भी इंपोर्ट जो मेरा अनुमान है वो भी 10 लाख टन पाम का कम से कम होगा, आप समझ के चलिए। ओहो, तो वो हिसाब से इंपोर्ट अभी अच्छा बना रहेगा और हमारी फसलें अक्टूबर से आने वाली है मार्केट में, बट फेस्टिवल सीजन है, दीपावली 25 अक्टूबर के आसपास है, तो इंपोर्ट अच्छा बना रहेगा और फ्लो कंटिन्यूस लगातार बना रहेगा। ओके। आप बहुत चिंतित हुआ करते थे जब कंज्यूमर के इतनी कीमतें होती थी, आपने बहुत बार ये सब्जेक्ट उठाया था। हमने आपको वही कहा था साहब हमारे हाथ में बहुत कम कुछ है, फॉरेन से हमारा 70% डिपेंडेंस है, वहाँ के रेट पे निर्भर है। और अब देखिए इतना नीचे आ गया है कि आप और हम दोनों सोच नहीं सकते थे कि मार्केट इतना नीचे चले आएगा, बट ये तो कभी किसान की और कभी कंज्यूमर की ये तो चलती रहनी है। बड़ी अच्छी बात कही सर। और आपने कहा कि मेरी चिंता बिल्कुल सर, मैं मतलब कंज्यूमर के लिए चिंता हमारा फर्ज भी है कि हम कंज्यूमर को अगर दिक्कत हो रही है या उनको ज़्यादा भाव चुकाना पड़ रहा है तो उसकी चिंता करना जायज़ है। देखिए हमारी चिंता का असर भी हुआ है, आप लोगों ने भी जो एफर्ट किया है, जो रिसर्च किया उसका इम्पैक्ट भी पड़ा है। आप लोग तो सर एडेबल और इंडस्ट्री के दिग्गज सबका कि भाई कीमतें बनी रहे, कीमतें कम बनी रहे और कीमतें में जितना कम हो सके उतना चार्ज करें। अच्छा भजोरिया जी, आजकल इस बात को लेकर बड़ा डिबेट चल रहा है कि क्या ऑयल कॉम्प्लेक्स के फ्यूचर ट्रेड को शुरू कर दिया जाए क्या? आपका अपना मत क्या है इसके ऊपर, करना चाहिए क्या अभी? जरूर सर, करना ही चाहिए। मतलब अच्छा। ये अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे, जब दाम इतने कम हो गए हैं और अभी हमारे पास में ना किसानों के पास में या इम्पोर्टर के पास में किसी पास हेजिंग मैकेनिज्म नहीं है, तो बहुत जरूरी है इमीडिएट बेसिस पे इसको शुरू कर देना चाहिए। ओके ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई। बहुत शुक्रिया भजोरिया जी आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक और खबर की। खबर ये है कि सोपा ने सोपा का सर्वे तो हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले कॉटन के ऊपर एक खबर है कि कॉटन की कीमतों में बहुत तेज गिरावट आ गई है। एमसीएक्स पर कॉटन का भाव 36,500 रुपए के नीचे आ गया है। 1,200 रुपए की जबरदस्त गिरावट कॉटन कीमतों में दिख रही है। पिछले 7 दिनों में भाव 23% तक कॉटन का गिर चुका है। यूएस कॉटन में 3.5% की तेज गिरावट है। 2 हफ्ते में 14,500 रुपए दाम गिर गए हैं, कमाल हो गया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीएस राजपाल हैं, एमडी हैं मंजीत कॉटन के। राजपाल साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कर दिया सर आप लोगों ने, ये एक झटके में 14,500 रुपए दाम कम हो गए कॉटन के? देखिए मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि कॉटन के प्राइस नए सीजन के पहले 20% तक नीचे आने की संभावना है और अब करीब उसके आसपास पहुंच रहा है। उसका एक तो मेन कारण है क्रॉप का रिपोर्ट अच्छा आ रहा है। लास्ट ईयर से करीबन अभी जो एस्टीमेट आ रहा है 15% तक ज्यादा आ रहा है। और उसके हिसाब से दूसरी बात यह है कि मिलों का कंजम्पशन भी घटा है। अभी मिलों को कॉटन नहीं मिलने की वजह से और डिस्पैरिटी होने की वजह से मिलें भी कम कंजम्पशन के साथ चल रही है और इंटरनेशनल मार्केट भी काफी टूटा है। बट अब यहाँ से मेरे को लगता है कि मार्केट रुकना चाहिए, बहुत ज्यादा नीचे जाने की संभावना नहीं लगती। काफी कुछ टूट चुका है इन्हें इस आज की तारीख में। अच्छा, यहाँ रुकेगा या रुक के फिर दौड़ेगा? नहीं, यहाँ फिलहाल अभी तो रुकेगा ऐसा लगता है, क्योंकि घटने की अब गुंजाइश कम दिखती है। यहाँ से 1,000-1,200 रुपए तक नीचे एक बार आ सकता है। बट हम लोग जो इंडस्ट्री वाले बोल रहे थे कि इसके लेवल जो रहेगा करीबन 35,000 के आसपास जो अक्टूबर का है रहेगा, तो अभी 36,400-500 चल रहा है। अब यहाँ से बहुत ज्यादा नीचे जाने की संभावना कम है। मतलब तो आप कह रहे हैं कि यहाँ से बहुत ज्यादा गिरने की संभावना नहीं है। अब यहाँ पर मार्केट धीरे धीरे कॉटन का रुकेगा इस तेज गिरावट के बाद। अच्छा, कॉटन केक के दाम भी बहुत टूट रहे हैं सर, वहाँ क्या होगा? कॉटन केक के टूटने का कारण ये है कि एक तो रेट बहुत ज्यादा पहले से ऊंचे चल रहे थे और अभी आजकल केक के लिए ये जो केटल फील्ड के रूप में काम आता है केक इंडिया में, इसके ऑप्शंस बहुत हो गए। एक प्राइस जब ऊपर जाता है तो इसके एनिमल्स के खिलाने के लिए दूसरे ऑप्शन बहुत ओपन हो गए। डीओसी हो गया या दूसरे आइटम्स जो है वो काफी बनने लग गए हैं। तो इसका एक लिमिट रेंज क्रॉस कर गई थी, इसलिए मार्केट नीचे आ गया था। अब जैसे जैसे अक्टूबर से नया सीजन लगेगा, मार्केट में अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो इसके हिसाब से मार्केट धीरे धीरे यहाँ से नीचे आएगा और उसके बाद इसमें इसके नीचे आने की गुंजाइश है यहाँ से। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजपाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, कॉटन पर अपनी बात रखने के लिए, बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक खबर एक खबर आई है। सोपा ने एक सर्वे किया है जिसमें यह कहा है कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान में जो सोयाबीन की फसल है उसका कंडीशन अच्छा है।
फसलों पर किसी भी प्रकार के कीट का हमला नहीं है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश से फसलों को नुकसान हुआ है, लेकिन ओवरऑल जो फसल की स्थिति है वो अच्छी बताई गई है। बुआई की रिपोर्ट सोपा किस दिनों में जारी करेगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सोपा के ईडी DN पाठक साहब जुड़ चुके हैं। पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो सर्वे सर आप लोगों ने किया है, फाइनल सर्वे है, क्या ये माना जाए कि क्योंकि आप लोगों ने अब सर्वे किया है तो उत्पादन के मोर्चे पर अच्छी खबर आएगी इस बार, सोयाबीन उत्पादन के मोर्चे पर? तुझे कि ये फाइनल सर्वे नहीं है, ये हेल्थ का सर्वे था। अच्छा। फाइनल सर्वे जो है हम लास्ट वीक ऑफ सितंबर में करते हैं। अच्छा। जिसमें हम यील्ड भी निकालते हैं, क्योंकि अच्छा। ये जो महीना है अभी जो अगले 3 हफ्ते हैं, ये सोयाबीन के क्रॉप के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। तो मतलब अभी आंकड़े देना कि वो कितना होगा फसल, वो मुश्किल है। दूसरी बात ये है कि हमारा जो एरिया का सर्वे है बाय सैटेलाइट, उसके रिजल्ट 22 सितंबर तक आएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एरिया हम दे रहे, सरकार दे रही है, उससे असल में शायद थोड़ा बहुत कम होगा। तो हम आंकड़े तभी दे पाएंगे नंबर्स के जब एरिया का सर्वे भी आ जाएगा, और हमारा फील्ड सर्वे ईल्ड के लिए भी होगा, वो लास्ट वीक ऑफ सितंबर में होगा। तो आप सोचिए सर कि जो आपकी ये रिपोर्ट है, सर्वे है, अगर मान लीजिए अभी फ्यूचर मार्केट चल रहा होता और दिन में आपकी रिपोर्ट आती तो क्या रिएक्शन होता उसके ऊपर? अब ये तो देखिए, मेरी रिपोर्ट तो पॉजिटिव है। अभी जो भी है मेरी रिपोर्ट, वो अच्छी रिपोर्ट है। और अभी तक मैंने जितना सर्वे किया, मैंने खुद इतना ट्रेवल किया है, कहीं पे भी मुझे कहीं इतनी बुरी हालत, कहीं तो खराब हालत दिखाई नहीं दी है। इक्का दुक्का देखिए, इतनी बड़ी क्रॉप में कहीं कोई थोड़ा पानी भर गया, थोड़े पत्ते पीले पड़ गए, ये सब होता है। लेकिन वो कितना 2-3% एरिया में होगा, तो उससे कोई बड़ा फर्क नहीं। लेकिन क्रॉप बहुत अच्छी है, महाराष्ट्र में क्रॉप बहुत अच्छी है, मध्य प्रदेश में, मैं अभी उज्जैन होकर आ रहा हूँ, इतनी शानदार क्रॉप है पूरे एरिया में, जो कि पूरा सोयाबीन का एरिया है। तो अभी मुझे मतलब आई एम वेरी पॉजिटिव कि क्रॉप बहुत अच्छी रहेगी इस बार। क्रॉप बहुत अच्छी रहेगी तो सर, क्रॉप अच्छी रहेगी तो आपके हिसाब से इस सीजन में किसानों को क्या प्राइस मिलने वाला है? आपको पता है मैं प्राइस में बात नहीं करता। नहीं, मतलब किसानों के लिहाज से सर, MSP से ज्यादा या कम? MSP ज्यादा होगा 100%। आई एम वेरी श्योर ऑफ दैट। कितना ज्यादा सर? 20%, 30%? वेरी स्मार्ट। मैंने बोला प्राइस से बात नहीं, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ। नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं आपके पढ़े लिखे होने पे कोई शक ही नहीं है। मतलब आप इतने लंबे वक्त से इंडस्ट्री को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। 20% के ज्यादा कम तो नंबर तो निकल आएगा। नहीं, मैं नंबर की बात नहीं करता। आपकी इतनी गहरी पकड़ है सर मार्केट के ऊपर। एक चलिए, बहुत अच्छा लगा कि आपने ये सर्वे किया। आप कह रहे हैं कि क्रॉप इस बार की अच्छी है। बहुत शुक्रिया पाठक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुज जी आपका भी और वीरेंद्र जी आपका भी आज के इस शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए।